हेलो स्टूडेंट। ये लाइंस और एंगल्स, ये जो चैप्टर है इसमें आप इंट्रोडक्शन पार्ट आप इजी टू अंडरस्टैंड आप समझ जाओगे तो ये इसका एक्सरसाइज बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए लाइंस मतलब क्या होता है, जो एक पॉइंट से जो ये जाती है, ये सी है, 2 एरोज जो जाती है उसको लाइंस कहते हैं। ओके, दिस इज अ लाइन, अंडरस्टैंड। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, अब सेकंड क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कोई भी लाइन उसको दूसरी लाइन काटती है। इंटरसेक्ट मतलब काटना, कोई भी पॉइंट पे जो काटती है उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट। ओके, ये जो पॉइंट पे ये लाइन ये समझ लीजिए, आप ए बी लिख रहे हो, ए बी लाइन और सी डी। ओके, तो सी डी जो है उसको ओ पे काट रही है। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे, कोई भी पॉइंट पे जो काटती है उसको इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अंडरस्टैंड। देखिए अब थर्ड आता है पैरेलल लाइन। तो अब पैरेलल लाइन में क्या होता है, जो है, ओके, ये एक लाइन है और ऐसे ही सेम ये लाइन है, तो इसको क्या कहेंगे? सपोज करिए इसका नाम ए बी है और यहाँ इसका नाम सी डी है। अंडरस्टैंड। तो लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। अंडरस्टैंड। जैसे ये एक इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर है, तो भी इसका भी साइज़ उतना ही होगा। जैसे इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है जो मतलब इसके डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2 लाइंस जो एक ही जैसी होती है उसको पैरेलल कहते हैं। अंडरस्टैंड। ये एंगल, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एंगल। ओके, एंगल सबसे पहले एक्यूट एंगल उसको कहते हैं। जैसे देखो सी हियर, ये हमारा ये 90 डिग्री से जो कम होती है, लेस देन 90, तो वो कौन सा एंगल होता है? वो एक्यूट एंगल होता है। विच एंगल? एक्यूट एंगल। फिर से समझते हैं। समझिए, ये ए बी है, ए ओ। ओके, तो सी हियर हमारा ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बनता है। हाँ, तो ये जो है वो 90 से कम है, लेस है। ये यहाँ समझ लीजिए ई है, तो ये जो है ये वो भी 90 से कम है। ये जो है एंगल वो 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। कोई भी जो 90 से कम हो, सपोज करिए 30 डिग्री का एंगल हो, तो वो भी जो है 90 से कम है, इसीलिए वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इतना याद रखने का, लेस देन 90। अंडरस्टैंड। एक्यूट एंगल हम कैसे कह सकते हैं? जो लेस देन 90 हो, 90 डिग्री के से कम हो। ओके, नाउ राइट एंगल को हम ये ऐसे याद कर सकते हैं, इक्वल्स टू 90। हाँ, जो कि 90 डिग्री का एंगल हो। अंडरस्टैंड। जो ये 90 डिग्री हो, वो कौन सा एंगल है? अपना राइट एंगल। अंडरस्टैंड। कोई भी राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, वो भी राइट एंगल है। अंडरस्टैंड। और ये भी 90, ये भी 90, तो ये क्या है? राइट एंगल है। अंडरस्टैंड। अब सी हियर ऑब्टस एंगल। हाँ, तो वो क्या होता है? दिस एंगल ग्रेटर देन 90। ये क्या होता है? 90 डिग्री का, सब
ये अपना 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन एंगल से जो ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 90, और ये हमारा यहाँ जो होता है वो 180 हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये ना 90 होगा तब तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा। हाँ, तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 से ज़्यादा है। जैसे 110, मतलब 90 से जो ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रस एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसका मतलब होता है इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल मतलब इट इज़ स्ट्रेट एंगल। जो एंगल उसको कहते हैं जो वन पॉइंट से दो एरोज जाती हैं। ओके, तो ये भी तो एक एंगल हुआ ना। एक पॉइंट से जब दो एरो जाती है स्ट्रेट में तो वो भी एक एंगल बनाती है। ओके, तो दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल। तो वो ये जो होती है वो 180 डिग्री का होता है, तो इक्वल टू 180। इजी टू अंडरस्टैंड। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन मतलब, स्ट्रेट एंगल मतलब इक्वल्स टू 180। अंडरस्टैंड? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है, सी हियर, सपोज ये एंगल है। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट है AOB। अंडरस्टैंड? दिस एंगल। ओके, हाँ, तो दिस एंगल का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब उसका रिफ्लेक्स, सी हियर, दिस इज़ अ रिफ्लेक्स, मतलब हमको इस एंगल का ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, ये निकालना है, इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो रिफ्लेक्स जो होता है ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। अंडरस्टैंड? देन पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल। आगे हम पढ़ते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। अरे पहले हम ये समझ लेते हैं, सपोज़ करो ये 30, ये x है, तो हम इसको क्या कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं? 360 हाँ माइनस x करेंगे तो हमारा ये जो है वो निकल जाएगा। अंडरस्टैंड? चल, नाउ पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मीन्स 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के एंगल में से जो दो एंगल बना हो तो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इनके सम्स जो होंगे इक्वल टू 90 होंगे। कितने होंगे? 90 होंगे, 90 डिग्री। जैसे कि सपोज़ करिए O है, A, B एंड C। अंडरस्टैंड? तो ये एंगल प्लस ये एंगल इस, जैसे A, ये सपोज़ करिए A है और ये B है। अंडरस्टैंड? हाँ, तो A प्लस B इजकल टू 90। हाँ, 90, A प्लस B इजकल टू 90। सपोज करिए इस यहाँ पे 30 है, B हमें दिया हुआ है, जो इस एंगल OCOB इजकल टू 30 है, तो B के जगह पे हम 30 लिख देंगे। हाँ, तो A, तो 30 A प्लस 30 इजकल टू 90। हाँ, तो A इजकल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा तो 90 माइनस 30, तो A का हम मान निकाल लेंगे जो इस कितना हो जाएगा 60, तो ये हमारा ऐसे ही निकल जाएगा 60। तो 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, A प्लस B इजकल टू 90। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अंडरस्टैंड? अब सप्लीमेंट्री, सेकेंड इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है?
उसके सम्स कितने होते हैं टोटल 180 होते हैं। कितने होते हैं 180। जैसे सी हियर दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और इस पे एंगल्स बने हुए सपोज करो सी हियर, अंडरस्टैंड। ये एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ए बी सी। तो ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस ए समझ लेते हैं, सी ओ बी मतलब बी समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड। बी तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 और इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या ए का हमें पता रहेगा या बी का पता रहेगा तो हम इजी टू अंडरस्टैंड हम फाइंड कर सकते हैं। ये इजी टू फाइंड किसके हिसाब से, सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। सप्लीमेंट्री एंगल दिया रहेगा तो 180 हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया रहेगा तो 90 हो जाएगा। अब एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, नेबर। हमारा वो नेबर है, क्या है वो, नेबर है, अंडरस्टैंड। सी हियर जैसे कि ये है यहाँ पे ये दिया हुआ है तो सी हियर ओ ए बी एंड सी, अंडरस्टैंड। अब सी हियर ए ओ बी ये एक एंगल है और बी ओ सी ये भी एक एंगल है, अंडरस्टैंड। अब जिसके बीच में दिस और ए ओ डी भी जो है वो भी एक एंगल है, अंडरस्टैंड। अब सी हियर मेन चीज़ इसमें क्या होता है, बी ओ सी जो है वो एक एंगल है, बी ओ सी में क्या है, ओ बी है और ए ओ बी में भी क्या है, ओ बी है। मतलब इसमें बीच में एक वॉल है, सपोज करो एक वॉल है, इसके इस साइड ये भी रहता है, इसके इस साइड ये भी रहता है, तो ये जो होता है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसके बीच में एक वॉल है, अंडरस्टैंड। मतलब जिसमें एक ही वॉल हो तो दिस इज ए एडजेसेंट एंगल। बट डी ओ ए का ये बी ओ सी जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कॉमन एक भी नहीं है, जैसे कि ए ओ डी और ए ओ बी ये इसका एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसमें ए ओ कॉमन है, लेकिन बी ओ सी का ए ओ डी जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं बनता है क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है। जिसके अंदर कॉमन एक वॉल जैसे कॉमन होता है तो कॉमन वॉल रहता है तो एडजेसेंट एंगल बनता है। ओके आगे देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये 1 पॉइंट है, वहाँ से 1 एरो यहाँ पे आया है और 1 एरो यहाँ पे आया है, अंडरस्टैंड। हाँ तो यहाँ पे एक एरो यहाँ पे गया, एक एरो यहाँ पे गया, अंडरस्टैंड, एक एरो यहाँ पे गया। तो ये जो एंगल्स बन रहा है, सपोज करो इसका नाम हम यहाँ पे ओ दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ओके तो ये जो सब एंगल्स हैं जैसे ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ये जो एंगल बन रहे हैं, अब देखिए डी ओ ई, ये जो एंगल बना है डी ओ ई, तो ये क्या है, सब लाइन ए बी पे, ए ई पे है। कौन से लाइन पे है, ए ई पे, और एक तरफ है, दिस इज़ अ वन साइड, अंडरस्टैंड।
तो ये इसको हम कैसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो ये सपोज करिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एंगल डी ओ ई, ये सबको मिला के कितना होगा 180 डिग्री। वाई, क्योंकि ये वन स्ट्रेट लाइन पे है। कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन एंगल पे है। तो ये जो सब मिला के 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अंडरस्टैंड, 180 डिग्री। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम्स होते हैं वो इक्वल टू 180 होते हैं। और सपोज करिए ये लाइन ऐसे, ये ऐसे हो, एरो, see here, this type, understand। और यहाँ पे यदि इफ ये पॉइंट है और यहाँ से ऐसे बना है, ऐसे एरोज गए हुए हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रेट एंगल, लाइन ए बी, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं, तो ये जो एंगल है वो भी ए बी पे है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये जो है ए सी डी, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो 180 डिग्री। अंडरस्टैंड। तो दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर एंगल। सिर्फ इसके जो है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये सब एक एंगल और एक तरफ है। सी हियर नाउ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अब सी हियर, जब ये एक लाइन है, अंडरस्टैंड, ये एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन जा रहा है और एक एरो यहाँ से जा रहा है, अंडरस्टैंड। हाँ, इसको दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे ही कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे, लेकिन हम उस पॉइंट को ओ मान रहे हैं। और ये एरो, अंडरस्टैंड, सी, राइट डाउन ए बी सी डी। हाँ, तो ये जो है, ये भी एक सपोज करिए एक ये हम जान रहे, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके बराबर एंगल ए ओ बी, सी हियर, ए ओ बी एंगल ए ओ बी, अंडरस्टैंड, ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये एंगल है और ये एंगल है, हाँ, वो बराबर होते हैं। अंडरस्टैंड, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल। सी हियर, ए ओ बी अपोजिट डी ओ सी, हाँ, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे कि सपोज करिए ए ओ डी है, ए ओ डी, इट मीन्स दिस एंगल ये एंगल इसके बराबर होगा। अंडरस्टैंड। बी ओ सी, सीयर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। Understand? Thank you for watching my video.